जानती हो, जब मैं छोटी थी तो हमारे गांव में ये रस्म हुआ करती थी। दुल्हन को फूलों से ढक दिया जाता था और फिर ये दुआ की जाती थी कि उसकी नई जिंदगी फूलों की तरह ही महके। मेरे निकाह पे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश थी कि असद की दुल्हन के लिए मैं ये सारी रस्में करूं, उसे फूलों से सजाऊं। अरे असद बेटा, आओ ना, आप भी अपनी दुल्हन को फूलों के जेवर पहनाओ। अरे क्यों शर्मा रहे हो? आओ चलो, आ जाओ बेटा। अब तो क्या बॉडी शॉडी बना ली है पुत्र ने? हाँ, बचपन में तो कितना चबी लगता था। हाँ? हाय सो क्यूट। ओए, तुझे याद है तू बचपन में क्या कहा करता था? ओ तू कहता था, सुन तो, ओ तू कहता था कि मैं शादी करूंगा, निकाह करूंगा तो गुरप्रीत आंटी के साथ ही करूंगा, नहीं तो करूंगा ही नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। भाईजान, ये क्या है? हाँ, ये हार, ये दुपट्टा। लेकिन अभी ना तुम्हें मेरी हेल्प करनी है, ओके? जल्दी। आहा, ये सब किसके लिए है भाईजान? अब हमारे लिए थोड़ी ना लाए होंगे, फिर किसके लिए लाए होंगे? नुज़त, मेरे ख्याल से ना ये सब ये अपनी साहिबा के लिए लाए हैं। आइए आइए हुमैरा बेगम, शर्माइए मत और कहिए सरकार, हमें आपका ये तोहफा कबूल है। और भाईजान, आप तो हमें तोहफा दे ही चुके हैं। मज़ार शरीफ में आप ही की दुआओं का असर था कि हुमैरा मौत के मुंह से वापस लौटी है। हाँ, मैंने मज़ार शरीफ में हुमैरा की जिंदगी की दुआ मांगी थी और साथ में अल्लाह ताला से यह भी मांगा था कि मैं जिस अनचाहे रिश्ते में बंधने जा रहा हूं, मुझे उस पर चलने की हिम्मत दे। माशाअल्लाह, मोहब्बत से दी हुई सौगात बाजी पर खूब जचेगी। भाईजान, अब आप अपनी ही जुबान से इन्हें कह दीजिए कि ये सब ना आप इन्हीं के लिए लाए हैं। मैं तुम्हें क्या बताऊं हुमैरा, तुम्हारी आंखों में जो अपने लिए मोहब्बत देखता हूं वो हमेशा मुझे खामोश कर देती है। कभी कभी सोचता हूं कि काश मैं असद भाई जितना मजबूत होता, लेकिन मुझे माफ करना हुमैरा, मैं अब चाहकर भी वो अयान नहीं रह सकता जो मैं हुआ करता था। मिस्टर खान, थोड़ा स्माइल कीजिए। गुरप्रीत आंटी बार बार आप ही की तरफ देख रही हैं। देखिए। What's your problem, मिस्टर खान? इतना नाराज होके क्यों बैठे हुए हैं आप? निकाह की रस्म में जीन्स पहनकर कौन आता है? हाँ, मैं आती हूँ, जोया फारूकी। देखिए मिस्टर खान, मैं किसी को कॉपी करने में तो बिल्कुल भी यकीन नहीं करती हूँ। मैं एक नया ट्रेंड शुरू करना चाहती थी, इसलिए। और वैसे भी आप ही तो कह रहे हैं कि ये सारी रस्में नकली हैं, फिर आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? It's so silly to do something like this. No, मिस्टर खान, not at all.
ये एक बहुत ही मॉडर्न, बहुत ही प्रोग्रेसिव हरकत है। एनीहाउ, आप नहीं समझेंगे क्योंकि आप ओल्ड फैशन तो हैं ही, काफी ओल्ड भी हैं। जीते रहो, साथ साथ रहो, साल भर में पोते का मुंह दिखवा दो। मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं होता कि साड़ी जैसे खूबसूरत और ट्रेडिशनल लिबास बर्बाद कर दिया जाए। मैंने कुछ भी बर्बाद नहीं किया है मिस्टर खान। आप जानते हैं जब मैं साड़ी पहनने के लिए निकाली तो साड़ी Forget it. मैं बताऊंगी तो कौन सा आप मान लेंगे। आपने मुझसे कहा क्यों नहीं कि वो तमाम तोहफे आप मेरे लिए लाए थे? पहले जब मैं खुद लाती थी तब आप कहते थे कि आपने लाए थे। अब जब आप खुद लेके आए हैं तो मानने में शर्मा रहे हैं। वो मेरा एक्चुअली वो मैंने तुमसे कुछ इसलिए नहीं कहा क्योंकि मैं जानती हूँ जब मोहब्बत होती है तो सब कुछ बदल जाता है। जो महसूस करता है वो बयां नहीं कर सकता, और जो बयां कर सकते हैं वो समझा नहीं सकते। अयान, मैं आपको कुछ कहने के लिए मजबूर नहीं करूंगी, लेकिन जब आप यहाँ नहीं थे तो आपकी आवाज सुनने के लिए मैं तरस गई थी। अयान, बस एक रिक्वेस्ट है। मुझे पहना दीजिए ना। जिसका निकाह होने जा रहा है और मैं उसके निकाह में शरीक भी नहीं हो सकता, उसे जाकर देख भी नहीं सकता। बहुत बड़ी कीमत चुकाई है मैंने अम्मी अपनी गलतियों की। अपने बेटे को तो पहले ही खो चुका था, और अब दिलशाद, जो थोड़ी बहुत इज्जत उसकी नजरों में थी मेरे लिए, अब वो भी खत्म हो गया। हमें कोई दो कश्ती में सवार होकर अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकता। वक्त हर इंसान को बड़ी से बड़ी चोट देता है, और वही वक्त हर चोट का मरहम भी होता है बेटा। लेकिन अम्मी, मेरे पास वक्त नहीं है। दिलों के बीच में इतनी ऊंची दीवारें खड़ी हो चुकी है कि अब कुछ नहीं हो सकता। राशिद, वक्त कभी खत्म नहीं होता। असद तुम्हारा अपना खून है, और इस दुनिया में अपने खून से बढ़कर कोई और रिश्ता हो ही नहीं सकता। बेटा, तुम्हारा रिश्ता असद से कभी खत्म नहीं होगा। अल्लाह हर इंसान को एक मौका देता है अपनी गलतियां सुधारने का, और हम जानते हैं बेटा कि तुमने दिलशाद और असद का भरोसा जीतने के लिए बहुत कोशिश की, और हमें ये भी यकीन कि एक दिन तुम उनका दिल जीतोगे, जरूर जीतोगे बेटा। चल।
अम्मी मुझे लगता है मैं डॉक्टर को बुलाने में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। नहीं भाईजान, आपको याद है ना तन्वी डॉक्टर्स को देख के कैसे घबरा जाती है। अगर डॉक्टर्स आ गए तो उनकी तबीयत और भी बिगड़ सकती है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जख्म ज्यादा गहरा नहीं है, मलहम से ठीक हो जाएंगे। मैं इसके लिए हल्दी वाला दूध बनाकर लेकर आती हूँ। चलो नजमा। जोया, तुम चंदन का लेप बनाने में मेरी मदद करोगी? चलो। फूफी सुनिए ना। फूफी, आपने तनवीर के जख्म देखे? ये चोट उसे कैसे लगी होगी? हो सकता है अंधेरे में फिसल कर गिर गई हो, और क्या। नहीं फूफी, फिसल के गिरने से ऐसी चोट कैसे लग सकती है? जख्मों को देखने पर ऐसा नहीं लगता जैसे किसी ने उस पे वार किया हो? तुम प्लीज उठने की कोशिश मत करो। कैसे हुआ ये सब? हम अंधेरे में गिर गए थे। बस तो देखो, ये तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ, जख्म जमीन पर गिरने से नहीं हुआ। कैसे हुआ ये? हम सच कह रहे हैं जमी, ऐसे ही हुआ था। तुम इतनी डरी हुई क्यों? ये खौफ जमीन पर गिरने का नहीं। क्या हुआ था? सच बता। जमी, हम इस बारे में बात नहीं करना चाहते, प्लीज। क्यों नहीं तनु? तुम इतना डर क्यों रही हो? किसी ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है ना? कौन है वो? हमने आपसे कहा ना जमी कि हमसे और कुछ मत पूछ। हम चाहते हैं हमने अपने गुजरे हुए कल के बारे में आज तक किसी से कुछ नहीं कहा। खुदारा हमसे हमारे गुजरे हुए कल के पन्ने पलटने पर मजबूर मत कीजिए। तुम मुझे भी नहीं बता सकती। पहले मैं ये कागजात पढ़ना चाहता हूँ।
किसी भी तरह इस निकाहनामे पर अयान और हुमैरा के दस्तखत लेने ही होंगे। उसके बाद ही मैं दस्तखत करूंगा। हुमैरा क्या जी जी बस हाँ जी हुमैरा ने कर लिया। हाँ जी अयान दस्तखत कर रहा है। आपके साथ बैठे हैं वो लोग। बस मैं जल्द से जल्द भिजवा रही हूँ पेपर। नहीं नहीं ऐसे कैसे सौदा कैंसिल। जी बस जी करवा रही हूँ जी जी आप फिक्र ना करें बस भिजवा रही हूँ जी जी। अयान बेटा तुम्हारे मामू का फोन था, वो इंतजार कर रहे हैं इन पेपर्स के लिए। वो कह रहे हैं कि अगर देर हुई तो वो लोग ये सौदा कैंसिल कर देंगे। बेटा जल्दी से कर दो ना। देखो अगर ये सौदा कैंसिल हुआ तो तुम्हारे अब्बू उनको भी बहुत नुकसान हो जाएगा। ये अंगूठा भी लगा। इस पे कमेंट्स भी लिखे हैं, देखिए। The most romantic couple. इनको देख के यकीन होता है कि दुनिया में आज भी मोहब्बत जिंदा है। किसी ने लिखा है कि काश ये लड़का मुझे रिंग पहनाता। भाईजान, isn't it amazing? आप दोनों की पहली और असली सगाई। And now we have the pictures too. Wow. You know, अम्मी ने और मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इन मोमेंट्स को देख पाएंगे। But I'm glad. Seriously. आप दोनों की आंखों में कितना प्यार दिख रहा है। और ऐसा लग रहा है कि आप सारी दुनिया के सामने अपने प्यार का ऐलान कर रहे हैं। ऐलान तो कर रहे हैं और मुझे पता है कि कुछ लोग ये ऐलान जरूर सुनना चाहेंगे। और मुझे ये भी पता है कि ये तस्वीर किसे दिखानी चाहिए। कमर कमर अल्टी, क्या बॉडी बनाई है जनाब आपने। वो बॉडी करा जरा हमें भी बताइए। वो क्या है ना, वो हमारी होने वाली बीवी वो भी चाहते हैं, वो तो ताने मारते हैं, कहते हैं कि आप अपनी बॉडी जो है
सलमान खान जैसे बनाइए। अम्मी ये सब करना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है। तुम क्या अपने निकाह पे पुराने कपड़े पहनोगे? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी पसंद की शेरवानी पहनो। मास्टर जी, शेरवानी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। मुझे यहाँ कढ़ाई चाहिए। अच्छा अच्छा। क्यों तनवीर? जनाब हमें भी बताइए, अपनी बॉडी गराज वो क्या है? 50 रुपए का डिस्काउंट भी देंगे आप। दरअसल ये बॉडी मैंने लोगों को पीट पीट कर बनाई है। ये क्या नमूना है मिस फारूकी? अय्यो, इन्होंने क्या बोली? इन्होंने कहा कि माशाल्लाह क्या नगीना है। अय्या, तो इन्हें से भी कह दो ये वेरी हैंडसम, ये बड़ी डैशिंग, बड़ी चार्मिंग। I know he's very handsome, he's very charming. पर वो क्या है ना कि इनसे मेरा निकाह होने वाला है। मिस्टर असद अहमद खान, अगर आपका नाम इतने लंबी ना होती तो मैं टैटू करवा लेती। असद अहमद खान, इसका मतलब हमको मालूम, इसका मतलब शेर, लायन। हमारे नाम का भी मतलब शेर है। वासुदेव सोकलिंगम सिंघम, मतलब वो शेर कि जो हिप्नोटाइज करके अपने आंखों से शिकार करे। आप भी शेर और मैं भी शेर है। और इसी बात पे एक स्टेरर्स है। मिलते हैं दो लोग ऐसे ही बाय चांस, मिलते हैं दो। शेर बदलो, कहो मिलते हैं दो शेर ऐसे बाय चांस। ओके, मिलते हैं दो शेर बस यूं ही बाय चांस। चिड़िया उड़ गई पर। कम ऑन लेट्स डांस। चलिए मिस्टर खान। मिस फारूकी, मुझे कोई डांस वांस नहीं करना है। डोंट लाइक ऑल दिस। ये भला क्या बात हुई? तुम्हारी संगीत सेरेमनी है और तुम ही डांस नहीं करोगे? असद, तुम्हें डांस करना होगा एंड दैट्स फाइनल। मैं जा रही हूँ गेस्ट की लिस्ट बनाने। तुम्हारी रिहर्सल हो जाए तो तुम आ जाना नजमा, ठीक है? ऑल द बेस्ट। मेरे एक मिनट। फर्स्टली आप मुझसे दूर रह के बात कीजिए, और सेकंडली मुझे कोई डांस वांस नहीं आता है। झूठ झूठ बोल रहे हैं मिस्टर खान। अच्छा खासा डांस तो करते हैं। जोए, हमको मालूम कि क्या प्रॉब्लम होती। ऐसा देखो, सबके सामने डांस करने से शर्म आती। अगर ऐसी बात होती तो इडली की कसम हम प्राइवेट ट्यूशन भी देती। चंद प्लीज, सब कर रहे हैं ना। अब कल तो मेरे फ्रेंड्स भी आने वाले, प्लीज नजमा, लेकिन प्लीज। बस अब बहस नहीं, अब हमें डांस सिखाएगी। आपके पार्टनर कौन है जी? मैं आपके पार्टनर बन जाती। सॉरी मिस्टर खान, मास्टर जी चलेंगे। कोई तो है जो आजकल बड़े मेहनत कर रहे हैं। हुमैरा, माशाअल्लाह बहुत अच्छी बनी है। बाजी, लगता है उनको बिरयानी पसंद नहीं आई। तुम खुद ही पूछ लो ना।
ये कैसा निशान है? दादी आज मुमानी ने एक जमीन के कागजात पे दस्तखत करवाए थे और साथ ही साथ अंगूठा भी लगवाया, बस उसी का निशान है ये। अयान, अगर आपको बिरयानी अच्छी नहीं लगी तो ये कबाब टेस्ट कीजिए। तुमने भी किसी कागजात पर साइन किए थे? जी दादी, वो अम्मी ने मुझसे और अयान से एक साथ ही अंगूठा लगवाया था किसी प्लॉट के रजिस्ट्री के लिए। कोई तो चाल है जो रसिया चल रही है, हमें जल्द से जल्द पता करना होगा। अम्मी भी ना यहाँ बच्चों के अंगूठे नीले पड़े हुए हैं, बजाय इसके कि नुस्खा बताएं कि रंग कैसे निकाला जाए, पूछताछ कर रही हैं। अयान, शायद आपने गौर नहीं किया, बट हुमैरा कब से इंतजार कर रही है कि आप खाने के बारे में कुछ कहें। इतना भी मत तरसाइए, देखिए कैसे सांस रोककर खड़ी है बेचारी। बोलिए कुछ। अच्छा है। दुनिया में दरवाजे का इजाद हुए अरसा बीत गया, तुम खिड़की से आना बंद कब करोगे? जब हमारे बीच की जो दीवार है वो हमेशा के लिए गिर जाएगी तब। I missed you, भाई। Missed you. बैठो। कहाँ थे आप इतने वक्त? बस ये समझिए अपने आप को ढूंढने निकल गया था कहीं। आप कैसे? भाई पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है उससे एक चीज मैंने जरूर समझी है कि जिंदगी में कुछ भी ना कोइंसिडेंटली नहीं होता है। आप सोचते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं, लेकिन जिंदगी जो है वो अपने पेस पे गुजरती रहती है। क्या बात है यार, बड़े हो गए, इतने बड़े नहीं हुए। आप भी बिल्कुल नहीं बदले भाईजान। आपका निकाह हो रहा है और आपने मुझे बताया तक नहीं। हाँ भाईजान, सीरियसली भाई, मतलब मुझे बिल्कुल यकीन ही नहीं हुआ जब जोया ने मुझे बताया कि आप उससे निकाह कर रहे हैं। एक मिनट, तुम मिस फारूकी से मिले? हाँ हाँ, और मैंने उससे भी यही कहा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप दोनों एक दूसरे से निकाह कर रहे हैं। You guys want to be together? Wow. And of course उन्होंने तुम्हारी बात से एग्री किया होगा, राइट? नहीं, ऐसा कुछ खास तो कहा नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए भी ये मानना उतना ही मुश्किल है जितना मेरे लिए। यार आप दोनों एक दूसरे से 24 घंटे लड़ते रहे, आप उसको एक बहुत बड़ी मुसीबत बुलाते हैं और वो आपको हमेशा अकड़ अहमद खान करके बुलाते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।